साल है 2008। अफगानिस्तान के हिंदू कुश पर्वत चल रहे संघर्ष के मूक गवाह हैं। इसी ऊंचे नीचे इलाके के बीच अमेरिकी सेना के एक स्नाइपर सार्जेंट ग्रेस अपने मिशन के लिए तैयारी करते हैं। उनके हाथों में है बैरेट M82 ए 1.50 कैलिबर स्नाइपर राइफल, जो अपनी ताकत और सटीकता के लिए जानी जाती है। उनका लक्ष्य है एक खतरनाक दुश्मन लड़ाका जो मीलों दूर है। ग्रेस निशाना साधते हैं। वो दूरी, हवा की गति और कोरियोलिस प्रभाव की गणना करते हैं। वो ट्रिगर दबाते हैं। 2300 मीटर दूर लक्ष्य को ढेर कर दिया जाता है। सार्जेंट ग्रेस के इस सटीक वार ने लंबी दूरी की लड़ाई में अमेरिकी स्नाइपर्स की क्षमता साबित कर दी। अफगानिस्तान के इस कठोर माहौल ने सदियों से इंसानी सहन शक्ति और सैन्य शक्ति की परीक्षा ली है। 2002 में यह लंबी दूरी की निशानेबाजी के एक और असाधारण कारनामे का गवाह बना। कनाडाई कॉर्पोरल रॉब फर्लैंग मैकमिलन टैग.50 राइफल से लैस ने खुद को अपने निशाने के जरिए 2430 मीटर दूर एक लक्ष्य पर निशाना साधते हुए पाया। फर्लांग ने बड़ी बारीकी से हर पहलू की गणना की, हवा की गति, ऊंचाई, यहां तक कि कोरियोलिस प्रभाव की भी। अटूट ध्यान के साथ उन्होंने ट्रिगर दबाया। गोली ने अपना निशाना बनाया और एक दशक से भी ज्यादा समय तक सबसे लंबी दूरी की पुष्टि की गई हत्या का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। फर्लांग का नाम लंबी दूरी की सटीकता का पर्याय बन गया। साल है 2010। इराक के सूखे मैदान चिलचिलाती धूप में फैले हुए हैं। यहां घूमती रेत और भीषण गर्मी के बीच अमेरिकी सेना के स्नाइपर ब्रायन क्रेमर इतिहास रचने की तैयारी कर रहे हैं। क्रेमर एक अनुभवी दिग्गज, अपने अटूट ध्यान और असाधारण निशानेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनके हाथों में है बैरेट M82A1। उनका लक्ष्य 2515 मीटर की आश्चर्यजनक दूरी पर है। क्रेमर बड़ी बारीकी से अपने वार की गणना करते हैं, हवा, ऊंचाई और पृथ्वी के घूर्णन को ध्यान में रखते हुए। बैरेट गरजता है और एक .50 कैलिबर की गोली युद्ध के मैदान में दौड़ती चली जाती है। ब्रायन क्रेमर के रिकॉर्ड तोड़ वार ने लंबी दूरी की राइफलों के राजा के रूप में बैरेट की प्रतिष्ठा को और मजबूत कर दिया। अध्याय 4। COH क्रेग हैरिसन, एक ऐसा दोहरावार जो युगों तक याद रखा जाएगा। साल है 2009। अफगानिस्तान के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ गोलियों की आवाज से गूंज रहे हैं। ब्रिटिश स्नाइपर COH क्रेग हैरिसन, जो कुलीन घरेलू घुड़सवार रेजिमेंट के सदस्य हैं, खुद को एक भयानक गोलीबारी में फंसा हुआ पाते हैं। तालिबान विद्रोही चट्टानों और दरारों के बीच छिपे हुए एक ब्रिटिश गश्ती दल पर गोलियां बरसा रहे हैं। हैरिसन L115A3 लॉन्ग रेंज राइफल से लैस जानते हैं कि उन्हें जल्दी और निर्णायक रूप से कार्रवाई करनी होगी। अपने स्कोप के जरिए हैरिसन 2 तालिबान मशीन गनरों को देखते हैं। पहली गोली 2475 मीटर की आश्चर्यजनक दूरी पर अपने निशाने पर लगती है। बिना किसी हिचकिचाहट के हैरिसन एक और गोली भरते हैं और बचे हुए मशीन गनर को भी ढेर कर देते हैं। हैरिसन के इस दोहरे वार ने फंसे हुए ब्रिटिश गश्ती दल को फिर से संगठित होने और सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का मौका दिया। अध्याय 5। कार्लोस हैथकॉक, सफेद पंख की कहानी। वियतनाम के जंगल एक स्नाइपर के लिए स्वर्ग और एक बुरे सपने दोनों थे। यहीं पर कार्लोस हैथकॉक, एक अमेरिकी मरीन स्काउट स्नाइपर, ने किंवदंती का रूप धारण किया। अपनी टोपी पर लगे सफेद पंख के कारण व्हाइट फेदर के नाम से मशहूर हैथकॉक एक भूत की तरह थे, जिनसे वियतकांग कांपते थे। .3006 कैलिबर की विंचेस्टर मॉडल 70 से लैस हैथकॉक अद्वितीय धैर्य और सटीकता के साथ अपने शिकार का पीछा करते थे। एक वार ने खास तौर पर स्नाइपर्स के हॉल ऑन फेम में उनकी जगह पक्की कर दी। हैथकॉक ने एक उच्च पदस्थ वियतकांग अधिकारी को सड़क पर साइकिल चलाते हुए देखा। उनकी गोली ने अपना निशाना बनाया और अधिकारी को तुरंत ढेर कर दिया। अध्याय 6। मास्टर कॉर्पोरल एरोन पेरी आह्वान का उत्तर देते हुए। साल है 2002। अफगानिस्तान संघर्ष से जर्जर एक देश लंबी दूरी की निशानेबाजी के एक और अविश्वसनीय कारनामे का गवाह बनता है। कनाडाई मास्टर कॉर्पोरल एरोन पेरी, जो कुलीन प्रिंसेस पेट्रिसिया की कनाडाई लाइट इन्फेंट्री के सदस्य हैं, खुद को अपनी मैकमिलन टैग.50 राइफल के स्कोप से नीचे झांकते हुए पाते हैं। पेरी दुश्मन के मशीन गन के घोंसले को देखते हैं,
जो 2310 मीटर दूर है। एक गहरी सांस लेते हुए वह हवा और ऊंचाई के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। मैकमिलन TAC.50 गरज उठती है और गोली घातक सटीकता के साथ अपने निशाने पर लगती है। पैरी का वार दुश्मन की मशीन गन को शांत कर देता है और उनके साथियों की जान बच जाती है। अध्याय 7। गनरी सार्जेंट जिम गिलीलैंड सैंडमैन का राज। इराक के चिलचिलाती रेगिस्तान अमेरिकी मरीन स्काउट स्नाइपर गनरी सार्जेंट जिम गिलीलैंड के लिए परीक्षण स्थल बन गए। इस कठोर वातावरण ने न केवल उनकी शारीरिक क्षमता बल्कि उनकी मानसिक दृढ़ता को भी परखा। अपने लक्ष्यों को सुलाने की क्षमता के लिए द सैंडमैन के रूप में जाने जाने वाले गिलीलैंड अपने काम में माहिर थे। उनकी प्रतिष्ठा उनके साथियों और दुश्मनों दोनों के बीच तेजी से फैली, जिससे सम्मान और भय का मिश्रण पैदा हुआ। M24 स्नाइपर वेपन सिस्टम से लैस गिलीलैंड ने अद्वितीय धैर्य और सटीकता के साथ अपने शिकार का पीछा किया। M24 एक विश्वसनीय और सटीक राइफल उनकी अपनी इच्छा शक्ति का विस्तार बन गई। उनका सबसे प्रसिद्ध शॉट फालूजा शहर में एक भयंकर गोलीबारी के दौरान आया था। यह शहर खतरे की एक भूल भुलैया थी, जहां हर कोने में संभावित खतरा छिपा हुआ था। एक दुश्मन स्नाइपर ने मरीन के एक दस्ते को घेर लिया था। स्थिति गंभीर थी और हर पल मायने रखता था, क्योंकि मरीन लगातार गोलियों की बौछार के नीचे थे। गिलीलैंड ने शांति से अपना M24 स्थापित किया और अपने स्कोप के माध्यम से निशाना लगाया। जैसे ही उन्होंने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया, उनकी सांसें धीमी हो गईं और उनका ध्यान तेज हो गया। M24 गरजी, जिससे 7.62 मिलीमीटर की एक गोली शहर के ऊपर से निकली। ये शॉट उनके कौशल और प्रशिक्षण का प्रमाण था। दुश्मन स्नाइपर चुप हो गया। खतरा एक पल में टल गया। गिलीलैंड की घातक दक्षता का प्रदर्शन हुआ। गिलीलैंड के शॉट ने उनके साथी मरीन की जान बचाई। उस दिन की उनकी हरकतें पौराणिक हो गईं, वीरता और सटीकता की एक कहानी जो आने वाले वर्षों तक सुनाई जाएगी। अध्याय 8। कॉर्पोरल ऑफ हॉर्समैट ह्यूजेस, एक किंवदंती का मिलान। अफगानिस्तान के पहाड़ कॉर्पोरल ऑफ हॉर्समैट ह्यूजेस के अविश्वसनीय निशानेबाजी कौशल की पृष्ठभूमि बने। ब्रिटिश सेना के हाउसहोल्ड कैवलरी रेजिमेंट के एक सदस्य, ह्यूजेस एक कुशल स्नाइपर थे। L115A 3 लॉन्ग रेंज राइफल से लैस ह्यूजेस ने खुद को एक फॉर्मिडेबल दुश्मन का सामना करते हुए पाया। एक भयानक दिन ह्यूजेस ने तालिबान लड़ाकों के एक समूह को ब्रिटिश काफिले पर हमला करने की तैयारी करते हुए देखा। दूरी बहुत ज्यादा थी, 2 किलोमीटर से भी ज्यादा, लेकिन ह्यूजेस ने निशाना साधा। उनका पहला शॉट ही सही लगा, जिससे तालिबान नेता खत्म हो गया। ह्यूजेस के कार्यों ने उनके साथियों की जान बचाई। अध्याय 9। क्रेग हैरिसन, ताज की वापसी। साल है 2010, एक ऐसा साल जो गहन सैन्य अभियानों और अफगानिस्तान युद्ध में महत्वपूर्ण घटनाओं से चिह्नित है। अफगानिस्तान के उजाड़ मैदान चिलचिलाती धूप में फैले हुए हैं, एक कठोर और क्षमाशील परिदृश्य जो हर सैनिक की क्षमता का परीक्षण करता है। ब्रिटिश स्नाइपर क्रेग हैरिसन सैन्य इतिहास में अपना नाम दर्ज करने की तैयारी करते हैं, अपने उपकरणों को सावधानीपूर्वक तैयार करते हैं और अपने दिमाग को आगे के कार्य के लिए केंद्रित करते हैं। हैरिसन, जो पहले से ही 2475 मीटर पर अपने दोहरे वार के लिए एक किंवदंती है, लंबी दूरी की स्नाइपिंग की सीमाओं को और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो कि असंभव समझे जाने वाले काम को हासिल करने के लिए दृढ़ हैं। उनके हाथों में है L115A 3 लॉन्ग रेंज राइफल, जो अत्यधिक सटीकता और शक्ति के लिए डिजाइन किया गया एक सटीक उपकरण है। उनका लक्ष्य एक तालिबान मशीन गन का घोंसला, जो ब्रिटिश सैनिकों पर कहर बरपा रहा है और उनके अभियानों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर रहा है। दूरी चौंका देने वाली है, 2747 मीटर, एक ऐसा शॉट जिसके लिए न केवल कौशल बल्कि बैलिस्टिक, हवा की स्थिति और दृढ़ संकल्प की समझ की भी आवश्यकता होती है। L115A 3 दहाड़ता है, युद्ध के मैदान में 1.338 लापुआ मैग्नम बुलेट भेजता है। इसका प्रक्षेप वक्र सावधानीपूर्वक गणना की जाती है ताकि दुश्मन मशीन गन को सटीकता के साथ चुप कराया जा सके। क्रेग हैरिसन के रिकॉर्ड तोड़ शॉट ने इतिहास के सबसे महान स्नाइपर्स में से एक के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली। उनके कौशल, बहादुरी और अपने साथियों और मिशन के प्रति अटूट समर्पण का प्रमाण।
अध्याय 10 द फैंटम शॉट स्नाइपिंग का एक नया युग। इस अध्याय में हम सैन्य इतिहास के एक उल्लेखनीय क्षण के बारे में जानेंगे जो स्नाइपिंग तकनीकों और तकनीक के विकास को प्रदर्शित करता है। साल है 2017, एक ऐसा समय जब आधुनिक युद्ध लगातार विकसित हो रहा है और युद्ध के मैदान पर नई रणनीतियों का परीक्षण किया जा रहा है। इराक का उजाड़ परिदृश्य निशानेबाजी के एक अभूतपूर्व कार्य फीट के लिए पृष्ठभूमि बन जाता है। अराजकता और विनाश के बीच सटीकता और कौशल की कहानी सामने आती है। एक कनाडाई स्नाइपर, जिसका नाम गुप्त रखा गया है, एक ऐसे शॉट को अंजाम देने की तैयारी करता है